साथियों, जैसा कि आप सभी वेटरन्स अच्छी तरह समझते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम के नाम से जो नापाक कोशिश इस अखनूर में की थी, उसे भारतीय सेना ने न केवल विफल किया बल्कि एक नया मोर्चा खोलकर और आगे बढ़कर लाहौर तक पहुंचने में भी काफी कामयाबी हासिल की थी। 1965 के युद्ध में जंग के मैदान में मिली जीत भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा न तो 1965 में यहां के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, न ही आतंकवाद के इस दौर में साथ दिया, बल्कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारे कई मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी शहादत दी है। मोहम्मद उस्मान को भी मैं नहीं भूल सकता। पहले ऐसे मुस्लिम व सैनिक थे जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकता है कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा है। आज भी 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से ही भारत में आते हैं। सीमा पार से जारी आतंकवाद 1965 में ही समाप्त हो गया होता यदि तत्कालीन सरकार ने जंग के मैदान में मिली कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस में न बदल दिया होता। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हमको मिली थी, लेकिन बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में हम नहीं बदल पाए। यह आरोप नहीं है, जो हुआ उसके पीछे उस समय उनकी कुछ सोच रही होगी, उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता। साथियों, 1965 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने हाजी पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते, मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 377 समाप्त करके की है। इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए। अब हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार में आने के बाद हम अपने प्रयासों को जमीनी धरातल पर लेकर आए हैं। इस हमारे लिए कश्मीर क्या है यह ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। अखनूर में वेटरन्स डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान यह कश्मीर का है।